भाई कभी भी मोबाइल का जो पावर बटन वॉल्यूम डाउन इतना ख़राब होने पर पेंसिल या पेन से या किसी भी सूजी से उसे ऑपरेट करने का कोशिश आप नहीं करिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस पर आप जब पेंसिल या पेन लगता है तो आसानी से ये टूट सकता है। स्पेशली शॉर्ट होने का भी पॉसिबिलिटी बनता है। इसलिए आगे से अगर ऊपर का जो पावर बटन ख़राब या गायब होने पर जब आप मोबाइल केस निकालते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी तरह से नहीं किया तो ये बटन टूट सकता है। इसलिए उस वो जो बटन टूटने पर उसके अंदर का आप ऑपरेट कर सकते हैं बिना बटन के। मगर उस टाइम पर पेंसिल या पेन आप यूज़ करते हैं तो इस पर जो इशू है ना, ये जो कंप्लीट वायर, इसके अंदर का जो बोर्ड का जो वायर है वो निकल जाएगा। आप फिर आपका जो फ़ोन है हमेशा के लिए रीस्टार्ट होते रहेगा। तो ये जो गलती आप कभी भी नहीं करिएगा। अगर बटन ये ऊपर का चला गया है तो आप सिर्फ 200 या 250 रुपीज़ पर रिप्लेस कर पाएंगे। मगर ये दोनों चला गया तो अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 500 रुपीज़ तो अच्छा क्वालिटी का तो आएगा ही। लोकल आपको मैंने अभी रिप्लेस किया था दोनों को, उस पर मेरे को 350 लगा। वो लोकल क्वालिटी है, मगर अगर अच्छा क्वालिटी का है तो उससे भी दाम बढ़ेगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए। कभी भी आप इस तरह का जो फ़ोन है या आपका जो वॉल्यूम या पावर बटन या ख़राब हो गया तो पेंसिल पेन या कोई भी जो शार्प आइटम्स है उसे यूज़ करके उसको पावर बटन या वॉल्यूम बटन यूज़ नहीं करिएगा। एक और ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी पर। अगर आप जाते हैं तो सेटिंग्स पर एक्सेसिबिलिटी है, उसके अंदर आप जाते हैं तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ये जो ऑप्शन इनेबल एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, ये जो है इसे आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक आदमी का साइन आ गया है। इसे आप प्रेस करके वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। आप करते हैं पावर बटन है, सारे के सारे ऑप्शंस अगर बिना पावर बटन के आप यूज़ कर सकते हैं टच यूज़ करके। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो बटन है बहुत ही यूज़फुल होगा। कंप्लीट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ब्राइटनेस डाउन, ब्राइटनेस अप, और असिस्टेंट हो, रीसेंट ऐप्स यूज़ करना हो, और स्क्रीन लॉक करना हो। तो पेंसिल या पेन यूज़ करने की वजह ये जो ऑप्शन टच स्क्रीन यूज़ करके आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको मोबाइल को भी फ़ायदा होगा। उतने दिन के लिए आप रिप्लेस भी कर पाएंगे। ये बात बहुत ही ध्यान पे रखिएगा। असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी असिस्टेंट यूज़ करना भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप अपना बोर्ड को ख़राब नहीं करिएगा। लोकली ये मेरे को 350-300 के अंदर हो गया था। रिप्लेस करने पे दोनों रिप्लेस करना पड़ा। दोनों डिफरेंट बल्क में आता है तो प्राइस कम होता है, मगर अच्छा क्वालिटी है तो इस पर प्राइस भी बढ़ता है, 500-600 रुपीज़ लग जाएगा। मैंने कई टाइम के लिए यही एक्सेसिबिलिटी यूज़ किया था। एक्सेसिबिलिटी यूज़ करके वॉल्यूम अप हो, वॉल्यूम डाउन हो, या पावर बटन यूज़ करना हो, पूरे के पूरे आप यूज़ कर सकते हैं। मगर मेरे जो किड्स है उन्होंने आके पेंसिल या पेन यूज़ करके उसको जो अंदर का वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पावर बटन का जो अंदर का जो बोर्ड होता है उससे ख़राब कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने लगा। तो इतना गलती, ऐसे गलती आप भी नहीं करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स पर ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। इस वीडियो हमने डिस्कस किया वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम डाउन या पावर बटन ख़राब होने पर आपको क्या करना चाहिए, उसका अंदर का जो बोर्ड है उसे रिप्लेस कैसे करना चाहिए, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू यूज़ करके कैसे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, पावर इत्यादि आप कैसे यूज़ करें। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स पर ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।